बच्चों, कैसे हो आप सब? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected and the following data recording the number of plants, 20 house in a locality, find the mean number of plants per house। आपके पास यहाँ पे एक सर्वे किया गया है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम पर। तो ये डाटा जो है रिकॉर्ड किए गए हैं 20 घरों के 20 लोकल हाउस घरों के जो कि लोकेलिटी में होते हैं। तो जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्लांट्स और नंबर ऑफ़ हाउसेस, तो एक घर में 0 से 2 पॉइंट प्लांट हैं, दूसरे घर में 2 से 4, इस तरीके से। विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई? आपको मीन निकालना है, ठीक है बच्चे। तो देखिए कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ हमारे पास गिवन है। नंबर ऑफ़ प्लांट्स, और यहाँ पर है हमारे पास नंबर ऑफ़ हाउसेस, नंबर ऑफ़ हाउसेस। तो ये हैं हमारे पास 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और 12 to 14। ठीक है बच्चे। अब देखिए नंबर ऑफ़ हाउसेस हमारे पास क्या है, इसको हम FI से भी डिनोट करते हैं। तो ये है हमारे पास 1 2 1 5 6 2 3, ये हैं हमारे पास नंबर ऑफ़ हाउसेस। अब देखिए मिड वैल्यूज़ क्या हैं हमारे पास, तो मिड वैल्यूज़ हैं XI। तो इसमें हमारे पास क्या क्या है, 1 3 5 7 9 11 13। और देखिए अब ये हमारे पास तो ज़्यादा बड़ी टर्म्स तो है नहीं, हमारे पास छोटी छोटी टर्म्स है। तो हम क्या करते हैं, FI XI ऐसे ही निकाल लेते हैं। तो अब हम निकालेंगे FI XI। तो देखिए बच्चे कैसे करेंगे। FI XI को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 1 जा 1। मिड वैल्यूज़ आपको पता ही चल गया होगा, मैं कई बार बता चुकी हूँ। 0 देखिए बच्चे कैसे निकालते हैं, 0 + 2 अपॉन में 2। तो 2 अपॉन में 2 कैंसिल आउट होके 1 आ गया, 1 आ गया। अब 2 + 4 अपॉन में 2, तो 6 अपॉन में 2 आ गया, ये कैंसिल आउट होकर 3 आ गया, तो ये आ गया 3 है हमारा। तो देखिए अब इनमें कितना गैप है, 1 के बाद 2 3 3 हमने लिख दिया, यानी 2 2 ऐड होते जा रहा है। तो अब आप हर एक में ऐसे निकालने की बजाय, क्योंकि गैप सेम होता है बच्चे, तो उतने ही आप गैप जितना फर्स्ट और सेकंड में आया मिड वैल्यूज़ में, उतने ही गैप आप प्लस करते जाओ। 3 + 2 5 7, इस तरीके से। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। अब हम निकाल लेते हैं समीशन ऑफ FI XI। तो इनको प्लस कर लेते हैं। प्लस करने पे 6 + 1 7, 12 17 21 23 और 23 32 का 2 कैरी 3, 6 11 और 2 13 और 3 16, 162 आ गए बच्चे। और समीशन ऑफ FI हमारे पास कितना है, 3 4 9 15 17 और ये 20। तो हम यहाँ पे मीन हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट निकाल दिया, तो सीधा फॉर्मूला समीशन ऑफ FI XI अपॉन में समीशन ऑफ FI। तो समीशन ऑफ FI XI हमारे पास क्या है, 162 अपॉन में 20। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो बच्चे हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.1 प्लांट्स। ये हमारा आंसर है, ठीक है बच्चे। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में 50 वर्कर्स काम करते हैं, उनके डेली वेजेस यहाँ पर दिए गए हैं। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। आपको मीन निकालना है सूटेबल मेथड से। तो देखिए बच्चे कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेली वेजेस, तो वो है हमारे पास 100 से 120, 120 से 140, 142, 160, 162, 180 और 180 to 200। ठीक है बच्चे। अब देखिए हम इनकी क्योंकि बड़ी टर्म्स है तो इनकी मिड वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, 100 प्लस में 120, 100 प्लस में
120 अपॉन में 2, तो दोनों को प्लस करेंगे, हमारे पास 220 अपॉन में 2 आ गया, कैंसिल आउट होके 110 आ गया, तो ये आ गया 110 मिड वैल्यूज़, यानी XI हम इन्हें बोलते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखिए सेकंड करते हैं, तो 120 प्लस में 140, 120 प्लस में 140 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 260 अपॉन में 2, जिसे हम कैंसिल आउट करेंगे तो 130, तो ये आ गया हमारे पास 130। 20 का गैप है, सेम सब में गैप रहेगा, तो ऐसे ही कर दीजिए 150, 170 और ये हो गया हमारे पास 190। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास बच्चे, 12, 14, 8, 6 और ये 10। उसके बाद हम DI देखिए क्या है, DI होता है हमारा XI माइनस में A, तो वो हम निकाल लेते हैं। तो DI हमारा कैसे निकलेगा, A हम यहाँ मान के चल रहे हैं, A है जो है वो हमारा 150 हम ले रहे हैं बच्चे, बिल्कुल मिड पॉइंट है इनका, क्योंकि जैसे 5 वैल्यूज़ हैं तो आपके पास हम जो थर्ड वैल्यू है वो मिड में है, तो इसीलिए हमने वो ले लिया है सीधा सीधा। तो 110 माइनस में 150, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 40, 130 माइनस 150 तो माइनस का 20, 150 माइनस 150 0, और 170 माइनस 150 तो 20 और यहाँ पर 40। अब हम निकालते हैं UI। तो बच्चे देखिए UI कैसे निकलेगा, UI हम निकालते हैं DI अपॉन में H, और H क्या होता है हमारा, जो इनका डिफरेंस होता है, यानी H इज़ इक्वल टू यहाँ पर है 20। ठीक है, तो देखिए 40 अपॉन में 20 तो माइनस का 2, 20 अपॉन में 20 तो माइनस का 1, ये 0, ये 1, ये 2। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं FI UI, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 2 जा 24 माइनस 14 1 जा माइनस 14, ये 0 हो गया, 6 1 जा 6 और 10 2 जा 20। ठीक है बच्चे, अब देखिए 24 और 14 ये दोनों हमारे माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, साइन हमारा माइनस का, ये क्या टर्म आ जाएगी आपके पास 8 और 3 माइनस का 38, इन दोनों को प्लस करते हैं तो 26। तो समीशन ऑफ FI UI हमारे पास क्या है, 38 में से 26 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस का 12। ठीक है, और समीशन ऑफ FI कितना है हमारे पास, वो प्लस कर लेते हैं, 4 और 2 6, 14 20 0, कैरी 2 गए, 3 4 5, 50 आ गया है। तो देखिए अब मीन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप बता दो, लेट एज्यूम्ड मीन हमने कितना लिया है 150, और H यहाँ पर हमारा 20 है। अब हम निकालते हैं मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पर A प्लस में समीशन ऑफ FI UI अपॉन में समीशन ऑफ FI मल्टीप्लाई में H। तो एज्यूम्ड मीन कितना है हमारे पास 150 प्लस में माइनस 12 अपॉन में यहाँ पे 50 मल्टीप्लाई में 20, तो 150 प्लस में देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गई, 12 2 जा 24, ये प्लस की बजाय प्लस माइनस, तो हम माइनस कर लेते हैं इसको, ये हो गया हमारा माइनस, तो माइनस का 24 अपॉन में 5, तो 150 माइनस में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 5 4 जा 20, 40 बचा तो 8, 150 में से 4.8। देखिए बच्चे मैं पहले ही बताती हूँ, पॉइंट के नीचे प्लस माइनस करके तब आपको माइनस करना है। 4 उसके लेफ़्ट साइड में है तो आप लेफ़्ट साइड में लिखोगे, 8 उसके राइट पॉइंट के राइट हैंड साइड में है, तो इस तरीके से कैरी गया 10, इसने इसको दिया, ये 10 हो गया, यहाँ पर 9, 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 4 5, और ये 4 क्योंकि कैरी दे दिया था, और ये 1, तो हमारा आंसर आ गया है 145.2, ये हमारा मीन निकल गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।